हेलो बच्चों, अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं धुरंधर सीरीज के अंदर अपना जो 12th क्लास का चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। माइक्रोब्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है बच्चों, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो बच्चों इसमें देखो, अपन बात करें जनरली अपना परसेप्शन ये बना है कि माइक्रोब्स जनरली हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, बहुत सारे तरीके से यूजफुल होते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स का बहुत सारा यूज होता है। जैसे हमारी मम्मी दादी जो दही जमाते हैं, वो उसमें जो है लैक्टोबैसिलस जो है अपना रोल प्ले करता है बच्चों। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे जहां पर माइक्रोब्स का यूज करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे माइक्रोब्स क्या होते हैं पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज या हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूज क्या है। ठीक है, हाउस होल्ड में कैसे यूज किया जा रहा है, इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाएगा। इसके अलावा इसमें माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज यानी बच्चों जो गंदा पानी होता है उसका ट्रीटमेंट माइक्रोब्स के थ्रू कैसे किया जाता है। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस में कैसे यूज किया जाता है माइक्रोब्स को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, माइक्रोब को एज ए बायो फर्टिलाइजर्स कैसे यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें अपन माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि घरेलू उत्पाद बनाने में माइक्रोब्स का क्या उपयोग है। ठीक है, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद बनाने में क्या क्या यूज है इसका। सबसे पहले तो सर इसमें घरेलू यूज में बैक्टीरिया को यूज किया जा सकता है, यानी जीवाणुओं को यूज किया जा सकता है। इसमें सर अपन फंजाई को यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंजाई को यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इसको वायरस वगैरह को भी यूज किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कर्ड फॉर्मेशन। सर सबसे पहले अपन देखें कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन जो होता है बच्चों उसमें बात करें तो इसमें दूध से दही बनाया जाता है, मिल्क को चेंज किया जाता है किसमें, कर्ड में। ठीक है, सर मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको पार्शियली डाइजेस्टेड किया जाता है। ठीक है, और उसको कोगुलेट किया कर दिया जाता है। ठीक है, कोगुलेटेड कर दिया जाता है न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए। जैसे मिल्क में सर विटामिन B12 नहीं होता है, यहाँ पर पाया जाता है। विटामिन B12 इसमें नहीं होता है लेकिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को अपन ने पार्शियली डाइजेस्ट करके कोगुलेट कर दिया, और इसमें जो लैक्टोज शुगर थी बच्चों, लैक्टोज शुगर जो दूध में होती है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, किसमें, दही के अंदर बच्चों। ठीक है, तो कर्ड फॉर्मेशन में। दूसरा चीज फॉर्मेशन, चीज बनाने में भी यूज कर लिया अपन ने किसको, माइक्रोब्स को। ठीक है बच्चों, चीज फॉर्मेशन, चीज फॉर्मेशन जो होता है बच्चों उसको भी यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, जैसे चीज दो प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है स्यूस, स्यूस चीज होती है। ठीक है, जो कि ज्यादा इसका टेक्सचर्स और ये जो होता है ये सॉफ्ट होती है थोड़ी। ठीक है, दूसरा अपन के पास जो होता है एक होती है रोकेफोर्ट चीज। ठीक है, रोकेफोर्ट चीज होती है बच्चों, रोकेफोर्टी चीज। ठीक है, चीज जो होती है बच्चों ये बनाई जाती है, ये जिस बैक्टीरिया या माइक्रोब से बनाई जा रही है उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनी सारमानी। ठीक है, क्या नाम है, प्रोपियोनी सारमानी। ठीक है, प्रोपियोनी सारमानी बैक्टीरिया होता है बच्चों। ठीक है, जबकि जो है रोकेफोर्ट चीज जो है, रोकेफोर्ट रोकेफोर्ट फंजाई जो होती है उससे बनाई जाती है बच्चों। ठीक है, रोकेफोर्ट फंजाई से बनाई जाती है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज अपने को अवेलेबल चाहिए होती है तो अलग अलग माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं बच्चों। डोसा और इडली में बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, किसमें, डोसा और इडली। डोसा और इडली में जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इस बैक्टीरिया को यूज किया जाता है बच्चों। स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो वही जो कि न्यूमोनिया कोज कर रहा है उसी को यहाँ पर यूज किया जा रहा है बच्चों। योगर्ट ये भी एक घरेलू प्रोडक्ट होता है दही की तरह का। ठीक है, ब्रेड बनाने में जो यूज किया जा रहा है उसको यूज कर रहे हैं अपन। ब्रेड बनाने में जो फंजाई यूज किया जा रहा है उसको बोल रहे हैं सेकेरोमाइसिस, सेकेरोमाइसिस
क्या बोल रहे हैं बच्चों, जो फंजाई है उसको बोल रहे हैं अपन सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है, सैकेरोमाइसिस सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है, सेरेविसिए, ठीक है, सेरेविसिए जो है इसको यूज कर रहे हैं। इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रेड बनाने में, बेकरी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। ब्रीवर्स यानी जो पीने की जितनी भी चीजें बनाई जाती है उसमें इस ईस्ट का यूज होता है बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको ब्रीवर्स ईस्ट भी बोलते हैं अपन, ठीक है। इसके थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें जिसमें शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए जो होता है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद टोडी ड्रिंक, साउथ इंडिया के अंदर चलने वाली टोडी ड्रिंक जो होती है उसका भी फर्मेंटेशन किया जाता है, किसके थ्रू, ईस्ट के थ्रू, ठीक है। और ईस्ट जो है उसको सूटेबल ड्रिंक में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इंडस्ट्रियल लेवल पर इसकी बात करते हैं, तो ये तो डोमेस्टिक यूज थे बच्चों। अब सारे के सारे अपन पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज क्या क्या होंगे इसके, इंडस्ट्रियल यूज जो होंगे बच्चों, तो सबसे पहले अल्कोहल फॉर्मेशन, किसका, अल्कोहल का फॉर्मेशन। अल्कोहल बच्चों, अल्कोहल जो है बहुत सारी मेडिसिन में यूज किया जाता है, C2H5OH इथेनॉल की फॉर्म में, किस फॉर्म में, इथेनॉल की फॉर्म में यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल जो होता है उसका फर्मेंटेशन किया जाता है बच्चों, क्या किया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के थ्रू अल्कोहल बनता है, कौन करेगा, सर फंजाई होगी, कौन सी फंजाई, जो भी अपन ने पढ़ी बच्चों, सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो तरीके की अल्कोहल बनती है बच्चों, कितने तरीके की, दो तरीके की अल्कोहल बनती है, एक होती है डिस्टिल्ड, एक होती है नॉन डिस्टिल्ड, ठीक है। डिस्टिल्ड का मतलब होता है बच्चों, एक होती है नॉन डिस्टिल्ड, ठीक है, डिस्टिल्ड और नॉन डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड जो होती है उसमें सर उसको ज्यादा केमिकली मॉडिफाइड करके बनाया जाता है, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, ये सब जो है इसको केमिकली बनाया जा रहा है, थोड़ा सा हाईली इसमें अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा होता है बच्चों। जबकि नॉन डिस्टिल में जो आ जाती है उसमें आ जाती है बियर एंड वाइन, सर बियर एंड वाइन, बियर एंड वाइन, ये जो डिस्टिल होती है इनमें अल्कोहल का अमाउंट बच्चों बहुत कम होता है, ठीक है। फिर इसके थ्रू इंडस्ट्रियल स्केल पे सर एंटीबायोटिक्स बनाई गई है, इसके थ्रू क्या बनाई गई बच्चों, एंटीबायोटिक्स बनाई गई, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कुछ नहीं होती बच्चों, एंटीबायोटिक्स जो होती है ये एंटी यानी अगेंस्ट, बायोटिक यानी लाइफ, ये बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट बनाए जाने वाले कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट बनते हैं। इसका जो डिस्कवरी हुई वो एकदम से बाई चांस हुई। एक्चुअल में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो होते बच्चों वो क्या कर रहे थे, वो स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया थे उनके ऊपर वर्क कर रहे थे। तो एक दिन वो पेट्री डिस्क को तोड़ना भूल गए थे, तो उस पेट्री डिस्क के ऊपर जो बैक्टीरिया की कॉलोनी थी सुबह आकर देखा तो बहुत सारी किल हो गई थी। जो बैक्टीरिया की कॉलोनी किल हो गई थी उसके पास इन्होंने देखा कि एक फंजाई जो था उसने एक केमिकल छोड़ा जिसका नाम था पेनिसिलिन, और फंजाई का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम। तो इन्होंने पता लगा कि ये बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट है, ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना फाइंड आउट करके छोड़ दिया। लेकिन एक चेन और फ्लोरी, दो जो इनके साइंटिस्ट इनके शिष्य रहे थे बच्चों, उन्होंने फिर पोटेंशियल पता किया किसका, एंटीबायोटिक्स का। फिर तीनों को बाद में नोबेल प्राइज मिला बच्चों, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती है उसका जो डिस्कवरी जाती है बच्चों, उसकी डिस्कवरी तो वैसे डिस्कवरी तो जाती है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाती है, लेकिन उसका पोटेंशियल जो पता किया, ठीक है, पोटेंशियल एंटीबायोटिक का जो पता किया वो किसने किया, सर चेन और फ्लोरे ने किया, ठीक है, चेन एंड फ्लोरे ने किया बच्चों, ठीक है, चेन और फ्लोरे ने किया, ठीक है, पोटेंशियल चेन और फ्लोरे ने किया बच्चों, ठीक है। तो फिर तीनों को बाद में नोबेल प्राइज मिला बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड हुई, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर्ड हुई जिसका नाम है पेनिसिलिन, क्या नाम है बच्चों, पेनिसिलिन। और जो किससे फाइंड आउट की गई, सर ये फंजाई जिसका नाम है, फंजाई का नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, इस फंजाई से फाइंड आउट की गई थी बच्चों, ठीक है। तो ये अपने नाम पढ़ा कौन सा, ये पढ़ा अपने एंटीबायोटिक्स के बारे में। अब केमिकल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, केमिकल्स या ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात, ऑर्गेनिक केमिकल्स के बारे में बात करते हैं कि अपने को बायोलॉजिकली जो है इनसे केमिकल्स भी प्राप्त होते हैं बच्चों, क्या मिलते हैं, केमिकल्स। अगर ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स।
तो कौन सा माइक्रोब्स, कौन सा ऑर्गेनिक एसिड या कौन सा जो है कौन सा केमिकल अपने को प्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड, ठीक है बेटा, सिट्रिक एसिड जो होता है, सिट्रिक एसिड को जो है एस्परजिलस नाइगर एस्परजिलस नाइगर जो है वो इसको प्रोड्यूस अपने को प्रोवाइड करवा सकता है, किसको, सिट्रिक एसिड को बच्चों। इसकी बात अगर देखें अपन कौन सा एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक, ये एसिटिक एसिड की बात करें बच्चों, तो एसिटिक एसिड जो होता है वो किससे मिलता है अपने को, एसिटोबैक्टर एसिडाइस से, एसिटोबैक्टर एसिडाइस मिलेगा बच्चों, ठीक है। ब्यूटारिक एसिड की बात करें तो ये मिलता है क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारियम। ब्यूटारिक एसिड की बात करें, ब्यूटारिक एसिड की बात करें अगर अपन ब्यूटारिक एसिड की बात करें अपन, तो ब्यूटारिक एसिड अपने को मिलता है किससे सर, ये क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारियम, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर बात करें अपन किसकी, एंजाइम्स की बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम्स भी अपने को कहां से मिलते हैं सर, माइक्रोब से देखने को मिलते हैं। लाइपेज एंजाइम जो है बच्चों, ठीक है, जैसे कि लाइपेज एंजाइम, एंजाइम्स के बारे में बात करें अपन, ठीक है। एंजाइम्स, सबसे पहला एंजाइम है लाइगेज, लाइपेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, डस्ट पार्टिकल को तोड़ने का काम करता है, ठीक है। जैसे डिटर्जेंट वगैरह में अपन देखें तो इसमें डस्ट पार्टिकल, जो ऑयली डस्ट होती है उसको ब्रेक डाउन करके उसकी डस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है बच्चों, ठीक है। ये जो फंजाई है वो कौन सा फंजाई से मिलता है, ये दो फंजाई है जिससे देखने को मिलेगा बच्चों लाइपेज, दो फंजाई जिनका नाम है, एक का नाम, ठीक है, एक का नाम क्लोस्ट्रिडियम, क्या नाम बच्चों, सॉरी बच्चों, कैनेडिडा, ठीक है, कैंडिडा है, दूसरी का जियोट्रिकम। ये दो फंजाई से अपने को यहाँ पर लाइपेज एंजाइम्स मिल सकता है। एमाइलेज जो होता है बच्चों, दूसरा एंजाइम इसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज जो है अपने को दो एंजाइम्स, दो माइक्रोब से देखने को मिल सकता है, एक फंजाई और एक बैक्टीरिया, ठीक है बच्चों, एक फंजाई और दूसरा बैक्टीरिया से मिल सकता है बच्चों, ठीक है। तो एमाइलेज में अपन बात करें किसकी, एस्परजिलस फंजाई की, यहाँ पर एस्परजिलस हो गया, ठीक है, इससे प्राप्त कर सकते हैं अपन, ठीक है। राइजोपस हो गया बच्चों, राइजोपस इससे प्राप्त कर सकते हैं। बैक्टीरिया कौन सा हो जाएगा सर, रोड शेप्ड बेसिलस, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, बेसिलस या फिर रोड शेप्ड बैक्टीरिया से गेन कर सकते हैं बच्चों, रोड शेप्ड बैक्टीरिया से गेन कर सकते हैं किसको, यहाँ पर ये जो एंजाइम है एमाइलेज को बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से माइक्रोब्स हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। क्लोट बस्टर्स, ये जैसे क्लोट बस्टर होता है बच्चों, एक्चुअल में क्या होता है, क्लोट बस्टर उसको बोलते हैं जैसे कि ये यहाँ पर ये वेन्स, आर्टरी या वेन्स है, इसमें कोई यहाँ पर ये कुछ ऐसा आ गया बच्चों जिसकी वजह से यहाँ पर ये आ गया है क्लोट बस्टर, जिसकी वजह से ब्लड प्रॉपर्ली सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस क्लोट बस्टर को हटाने के लिए यहाँ पर एक बेसिलस, एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। इस बस्टर को रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है। रिमूव करने के लिए अपने को स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और वो एंजाइम कहाँ से आइसोलेट किया जाएगा, आइसोलेटेड फ्रॉम उस बैक्टीरिया से, उस बैक्टीरिया का नाम होगा बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से उसको आइसोलेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा, ठीक है बच्चों। इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, ठीक है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, जैसे मान लो बच्चों किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उस दूसरे ऑर्गन को क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको सप्रेसिव करेगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर इम्यून को सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एक जो है टेबलेट दी जाती है बच्चों, जिसमें जो कि जिसका नाम है साइक्लोस्पोरोनिन, ठीक है, साइक्लोस्पोरोनिन। ये जो साइक्लोस्पोरोनिन होती है बच्चों, इसको जो है अपन एक फंगस जिसका नाम है साइक्लोस्पोरोन ए, फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। साइक्लोस्पोरोनिन जो गेन किया जाता है वो कहां से किया जाता है, ट्राइकोडर्मा जो वो फंगस है उससे गेन किया जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों किसकी, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, माइक्रोब एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। माइक्रोब्स को बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से काम करें बच्चों, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकली अपन माइक्रोब्स के थ्रू कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। तो मॉस्किटो जो होता है बच्चों, मॉस्किटो को अपन बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई जो होती है मॉस्किटो को क्या कर लेती है, खा सकती है बच्चों। तो इस तरीके से मॉस्किटो के ऊपर उसके नंबर को कंट्रोल किया जा सकता है। एफिड्स जो होते हैं बच्चों, एफिड्स को जो है कैटरपिलर का जो लार्वा होता है, लेडी बर्ड बीटल्स, ये इसको अच्छे मजे से खा लेती है बच्चों, तो एफिड्स से साफ हो जाता है। तीसरा है प्लांट फ्रॉम पैथोजेंस जैसे कि फंगस। अच्छा, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है बच्चों, बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है जैसे कैटरपिलर जो होता है तो क्या कर सकता है, वो सर है ना कॉटन का, बीटी कॉटन में जो बेसिलस thuringiensis होता है, बीटी कॉटन जो होता है उसमें बेसिलस thuringiensis, इसको खाकर कैटरपिलर उसके नंबर्स को कंट्रोल कर सकता है और वहां पर एज अ बायो फर्टिलाइजर्स यूज किया जा सकता है, बायो कंट्रोल एजेंट यूज किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। माइक्रोब्स को बच्चों यूज करेंगे अपन एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है बच्चों, माइक्रोब्स यूज अ बायो फर्टिलाइजर्स, माइक्रोब्स यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करेंगे इसको, माइक्रोब्स को, ठीक है बच्चों। तो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह इसको यूज करेंगे तो इसके लिए सर बैक्टीरिया, फंजाई, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, और बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ठीक है, फंजाई हो गया, ठीक है, और कौन सी यूज कर सकते हैं सर, साइनो बैक्टीरिया को भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अपन इसको साइनो बैक्टीरिया को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो होता है वहां पर इसको यूज करेंगे, बैक्टीरिया जो है दो प्रकार से एज अ बायो फर्टिलाइजर्स की काम आ सकते हैं, फ्री लिविंग रहते हुए और इन एसोसिएशन रहते हुए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग रहते हुए एज अ बायो फर्टिलाइजर्स वर्क करते हैं, ठीक है।
तो फ्री लिविंग में भी दो टाइप के हैं बच्चों, ठीक है। फ्री लिविंग में भी दो टाइप के हैं, एक तो हो सकता है एरोबिक और एक हो सकता है अनएरोबिक, ठीक है। एरोबिक और एक हो सकता है अनएरोबिक। एरोबिक एक हो सकता है अनएरोबिक, ठीक है बच्चों। एसोसिएशन में सर राइजोपस और फ्रेंकिया हो सकता है बस, ठीक है। एसोसिएशन या सिम्बायोटिक में राइजोपस एंड फ्रेंकिया हो सकता है, राइजोपस और फ्रेंकिया हो सकता है। एरोबिक और अनेरोबिक में सर, एरोबिक और अनेरोबिक में देखिए तो डाया एजोट्रोप्स एरोबिक में डाया एजोट्रोप्स, दूसरा हो सकता है बच्चों डाया एजोट्रोप्स की तरह एजोट्रोप्स, ठीक है। अनेरोबिक में रहेंगे बच्चों, अनेरोबिक में क्लोस्ट्रीडियम और बेसिलस, क्लोस्ट्रीडियम एंड बेसिलस, ठीक है, बेसिलस हो सकते हैं बच्चों, ठीक है। एसिटिस फंजाई की बात करें तो बच्चों फंजाई जो है अगर एसोसिएशन में होती है तो इसको माइकोरिजा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइकोरिजा, ठीक है। दो प्रकार का हो सकता है, एक्टो और एंडो, एक्टोमाइकोरिजा और एंडोमाइकोरिजा, ठीक है। एक्टोमाइकोरिजा कहां देखने को मिलता है सर, ये बोटेलस और पाइनस प्लांट में देखने को मिलता है, बोटेलस एंड पाइनस प्लांट में देखने को मिलता है, किसमें, बोटेलस और पाइनस प्लांट में देखने को मिलता है। जबकि एंडोमाइकोरिजा देखने को मिलता है सर ये ग्लोमस एंड ऑर्किड, ठीक है, ग्लोमस एंड ऑर्किड प्लांट में देखने को मिलता है, ग्लोमस एंड ऑर्किड प्लांट में देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक हो सकता है और फ्री लिविंग हो सकता है बच्चों। साइनोबैक्टीरिया में सिम्बायोटिक में जो होता है वो, साइनोबैक्टीरिया भी दो टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग, ठीक है बच्चों, फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में इसका एक एग्जांपल जिसको अपन बोलते हैं नोस्टोक, अपन ने पढ़ चुका है बहुत सी बात बच्चों, नोस्टोक, ठीक है। जबकि फ्री लिविंग में जो है इसको ओलोसिला हो गया, ठीक है, ओलोसिला एंड टोलिपोथ्रिक्स, ठीक है, इसमें आ जाएगा बच्चों ओलोसिला एंड टोलोथ्रिक्स। ये पेडी धान में उसकी पैदावार बढ़ाते हैं बच्चों, पेडी जो धान वाला खेत होता है, पेडी फील्ड, उसकी पैदावार को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद जो है ये जब बायोफर्टिलाइजर्स यूज हो गया इनका, ठीक है। तो बस बच्चों इस तरीके से अपने को चैप्टर को कंप्लीट करना था और ये चैप्टर जो है बिल्कुल अपन शॉर्ट एंड स्वीट में कंप्लीट कर लिया है। और माइक्रोब्स के बारे में पढ़े लास्ट में थोड़ा सा, तो माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स आर बायोलॉजिकली, माइक्रोब्स जो होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, हर जगह मतलब एयर में भी होंगे, वाटर में भी होंगे सर, ये सोइल में भी होंगे, ठीक है, एयर वाटर सोइल और हर जगह प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। ये जब पैथोजन की वर्क करते हैं और अपने यूजफुल के लिए, अपने कुछ बेनिफिट के लिए भी काम आ सकते हैं, ठीक है।